हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन का पार्ट थर्ड। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन और सेकंड पार्ट में हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते कितने हैं और कहते किसको और उनका यूज है वो कहाँ पर किया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। हम क्या पढ़ते हैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे होता है। देखो रे ले और इसको हम क्या पढ़ेंगे रिलेटिव, और इसको एक साथ बोल दूं रिलेटिव। क्या बोलते हैं रिलेटिव। हम क्या पढ़ते हैं इसको रिलेटिव, क्या पढ़ते हैं रिलेटिव, लेकिन ये रिलेटिव नहीं होता है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है रिलेटिव। तो चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं और जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते कौन कौन से। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन एक शब्द होता है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट ए मैन क्लोज टू ए रिलेटिव क्लोज। क्या काम करता है, किसी मैन क्लोज को, कोई मैन क्लोज होगी उसको किससे रिलेट करेगा, किससे कनेक्ट करेगा, तो रिलेटिव क्लोज होगी उससे। तो एक हिंदी में देखो फिर उसके बाद में समझते हैं। वे प्रोनाउन जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं तथा दो क्लोज या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं और उसका एक एंटीसीडेंट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं, कोई दो क्लोज होगी या फिर दो सेंटेंस हो गए, दो वाक्य होंगे, उनको आपस में कनेक्ट करने का, आपस में कनेक्ट करने का काम है वो कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं। या कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, उससे जो नाउन या प्रोनाउन वो पहले आता है उससे संबंध बताते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, वो किस लिए आया है, किसके काम आएगा, ये कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई लिविंग थिंग है, उसके बारे में बताएगा। तो क्या काम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, एक दूसरे से संबंध बताएंगे, एक दूसरे को रिलेट करेंगे। या तो कोई क्लोज होगी या कोई सेंटेंस होगी, उनको जोड़ने का काम करेगा। अब तो जोड़ने का काम वो कौन करते हैं, कोई सेंटेंसेस या फिर कोई क्लोजेस को आपस में जोड़ने का काम वो कंजक्शन काम करते हैं। तो हम इनको कंजक्शन बोल सकते हैं क्या, कंजक्शन बोल सकते हैं क्या रिलेटिव प्रोनाउन को। हाँ, जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो क्या काम आते हैं, आपस में जोड़ने को काम आते हैं और इसलिए हम इनको कंजक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर इनका यूज है वो कंजक्शन की जगह भी यूज कर सकते हैं। अब देखो ये जो एंटीसीडेंट है वो क्या होता है, अब एंटीसीडेंट है वो क्या होता है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन अथवा प्रोनाउन के लिए आता है अब वह नाउन अथवा प्रोनाउन उसका एंटीसीडेंट होता है। अब देखो जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, कोई नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा, उसके लिए तो आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले वो या तो कोई नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा, जिसके लिए जो आएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन वो उसका है वो एंटीसीडेंट होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हम कंजक्शन बोल सकते हैं क्योंकि ये या तो कोई दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे या फिर कोई दो क्लोजेस को जोड़ेंगे, इसलिए हम इनको कंजक्शन भी बोल सकते हैं। और ये क्या काम करते हैं, इनसे पहले आए नाउन या प्रोनाउन का आपस में संबंध दर्शाएंगे या फिर आपस में इनको रिलेट करेंगे। ये चीज़ें तो आपको आती होगी, आप सोच रहे भी ये हमें क्यों बता रहे हैं, सारी चीज़ें आती है भी, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, हिंदी में ये होते हैं, एंटीसीडेंट क्या होता है। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसका जो बेस होता है वो जरूरी होता है। ये सारी चीज़ें वो बेसिक आपको आती भी है, सारी की सारी चीज़ें बेसिक आपको आती है भी। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, आपको पता है, और ये कंजक्शन की जगह काम आते हैं ये भी पता है। लेकिन किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका बेस जरूरी है, फिर उसके बाद में थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में और लेवल का पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एक एक चीज़ का पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे सारे के सारे। और जो एंटीसीडेंट होता है या जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एक दूसरे के पास में आते हैं। पहले क्या आएगा उसका नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद में जस्ट बाद में है वो रिलेटिव प्रोनाउन आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है और उनका यूज किस लिए किए जाते हैं, और ये जो केस होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह काम आते हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह काम आते हैं। तो इस साइड में मैंने लिख रखी है रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये है इनकी मीनिंग्स, और ये है उनकी यूज, और ये है इनकी केसेस। अब देखो ये हु, हुम, विच, हुज, व्हाट, ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, ये सारे आप ऐसे नहीं लग रहे कि ये सारे वो क्वेश्चन वाले हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब ये किसी से क्वेश्चन के बीच में आ जाए, जब ये किसी से क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, तब तो ये चले जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। और जब ये किसी दो चीज़ों को रिलेट करे, आपस में दो चीज़ों का संबंध दिखाए या फिर कोई कनेक्ट करने वाली चीज़ हो, कोई किसी क्लोज को, किसी सेंटेंस को, दो सेंटेंस या दो क्लोज को आपस में कनेक्ट करे, तो ये सारे के सारे वो रिलेटिव प्रोनाउंस में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हु के बारे में। हु का हिंदी में मीनिंग होता है जो या जिसने। हु को हिंदी में क्या कहते हैं, जो या जिसने। और इनका यूज है वो किस लिए किया जाता है,
ह्यूमन्स के लिए या फिर पर्सन के लिए, कोई व्यक्ति होगा, कोई ह्यूमन्स होंगे, उनके लिए वो हु का यूज़ किया जाता है। और इनका जो केस है वो सब्जेक्ट, हु है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, हमेशा वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाएगा। हु है वो कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट की जगह, और यूज़ है वो पर्सन के स्थान पर आएगा, कोई ह्यूमन्स होगा उसके लिए, और इसका हिंदी मीनिंग होता है जो या जिसने। अब सेकंड पर है हुम। क्या है हुम? हुम का मतलब होता है जिसे, जिसको या फिर जिसके, ये है इनका हिंदी में मीनिंग है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन के लिए, किसी ह्यूमन्स के लिए। और इसका जो केस है ये आएगा किस स्थान पर, जो हुम है उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। कोई सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में हम हुम का यूज़ है वो ऑब्जेक्ट की जगह करेंगे। अब देखो इसका यूज़ है वो किसके लिए होता है, दोनों का दोनों यूज़, दोनों के दोनों यूज़ है वो कहाँ पर होंगे, पर्सन के लिए होंगे। हु और हुम का यूज़ है वो किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। लेकिन हु का यूज़ तो हम कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट की जगह, और हुम का यूज़ कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। अब देखो आगे है विच। विच को हिंदी में बोलते हैं जो, जिसे या फिर जिसने। और इसका यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है, एनिमल और थिंग्स के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई एनिमल्स होते हैं या फिर जो कोई थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके लिए वो किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ है वो सब्जेक्ट की जगह भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी कर सकते हैं। विच का यूज़ है वो एनिमल्स और थिंग्स के लिए किया जाता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह यूज़ किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा सा बेसिक है आपके लिए, थोड़ी सी आपका जो बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं ये लिख दिया। लेकिन इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विच का यूज़ है वो कहाँ पर किसके लिए किया जाता है, पर्सन के भी लिए किया जाता है। लेकिन हु का, हुम का यूज़ है वो एनिमल्स के भी आ जाता है। तो वो आगे बढ़ेंगे थोड़ा एडवांस में। आगे है हुज। हुज का मतलब होता है जिसका या फिर जिसकी। और ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं, पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। किसके लिए, जो हुज है वो पर्सन के लिए भी यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, ये इसके लिए, सभी के लिए यूज़ करने वाला जो प्रोनाउंस है वो कौन सा है, हुज है। और कहाँ पर है, पजेसिव के लिए। कहाँ पर, पजेसिव के लिए। किसी सेंटेंस में हमें अधिकार दिखाना है, पजेशन दिखाना है, तो कौन सा प्रोनाउन करेंगे यूज़, हुज। ये देखो जिसका, जिसकी, उसका, उसकी नहीं दिखा, तो हुज का यूज़ हम किस लिए करेंगे, पजेशन के लिए। किसी सेंटेंस में हमें कोई पोजीशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे। आगे कौन सा है, आगे है व्हाट। कौन सा है, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है जो की, या फिर जो कुछ, या फिर जितना, ये है व्हाट। और इसका यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, अननोन थिंग्स के लिए वो व्हाट का यूज किया जाता है। अननोन थिंग्स होगी उसके लिए वो व्हाट का यूज किया जाता है। और कहाँ पर, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह आ सकता है। व्हाट है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह आ सकता है। आगे है दैट। अब दैट का मतलब होता है जो या फिर जो की, दोनों का एक जैसा है क्या, व्हाट का भी जो और जो की होता है, और दैट का भी जो या जो की। लेकिन व्हाट में जो कुछ और जितना जुड़ जाता है। अब देखो इसका यूज कहाँ किया जाता है, दैट का यूज है वो पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स। इसका जो दैट का यूज है वो सभी के लिए किया जाता है, पर्सन के लिए भी किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी किया जाता है, और थिंग्स के लिए भी किया जाता है। और इसका यूज है वो कहाँ पर होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है। लेकिन जो वेयर और वेन होता है उनका यूज, जो वेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ, और वेन का मतलब होता है जब। और वेयर का तो हम यूज करते हैं किसी स्थान दर्शाने के लिए, कोई प्लेस दिखाने के लिए, और वेन का मतलब होता है टाइम बताने के लिए। लेकिन ये जो वेयर और वेन है ये प्रोनाउंस नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं। क्या होती है, दोनों की दोनों एडवर्ब है। वेयर और वेन है वो प्रोनाउंस नहीं होते हैं, ये दोनों की दोनों है वो एडवर्ब है। थोड़ा हम यहाँ पढ़ेंगे, जब इसका जो एडवर्ब पढ़ेंगे सारे के सारे, उसमें है वो हम इनको एक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वेन और वेयर को। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा रिलेट कर रहे थे थोड़ा प्रोनाउन के साथ। तो देखो सबसे पहले है हु और हुम, और जो हुज है ये हु की दोनों फॉर्म है, हुम और हुज। आगे पढ़ेंगे हम, इनका यूज़ हम देखेंगे तब एक एक चीज़ का। तो हु का मतलब जो, जिसने। अब देखो हु और हुम पर्सन के लिए यूज हो रहा है, हु और हुम का यूज है वो पर्सन के लिए हो रहा है। और हु तो आता है सब्जेक्ट के लिए, और हुम आता है ऑब्जेक्ट के लिए। विच है वो एनिमल्स और थिंग्स के लिए। अब देखो दो ऊपर वाले पर्सन के लिए, और ये तीसरा नंबर का है वो एनिमल्स और थिंग्स के लिए। लेकिन चौथा वाला कौन है, हुज है वो ऊपर वाले तीनों ही आगे ना, पर्सन भी आगे, एनिमल्स, थिंग्स आगे, सारे सारे। लेकिन यहाँ पर पोजेशन है, यहाँ पर पजेसिव जो केस होता है वो यूज किया जाएगा। और जो विच है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। वॉट, दैट दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स के लिए और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है। और वॉट का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है। और वेयर और वेन है वो क्या है, एडवर्ब है, न कि प्रोनाउन है। चलो हम उसके एक एक हम पढ़ते हैं। अब पहले हम हु पढ़ेंगे, फिर हुम पढ़ेंगे, एक एक जो जितने भी सारे प्रोनाउन है उनको एक एक फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम जो हु और हुम है इनको एक साथ थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं, अभी दोनों में सिमिलरिटी क्या है।
हु और हुम। हु है वो सब्जेक्टिव केस के लिए आता है और हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है। इतना तो हम पढ़ के आए हैं। लेकिन ये यूज किसके लिए होते हैं? दोनों के दोनों ह्यूमंस के लिए, पर्सन के लिए। लेकिन ह्यूमंस में भी कौन से, किसके लिए? पहली बात तो ये है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, उनके लिए है वो हु और हुम नहीं आएंगे। कई जगह पर आते हैं, एडवांस में हम पढ़ेंगे उनको, वो बात है वो आगे की। एनिमल्स और जो जितनी भी थिंग्स होती है उनके लिए वो हु और हुम का यूज नहीं होता। ये तो थोड़ा बेसिक के लिए। और बेबी और चाइल्ड और जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए भी हु और हुम का यूज नहीं होता सामान्यतः। बेबी वो छोटा बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा है, चाइल्ड और इन्फेंट है, शिशु है, उनके लिए भी क्या है, इनका यूज नहीं होता है हु और हुम का। आते तो ह्यूमंस में है, सारे ह्यूमंस में है। लेकिन एक बात याद रखना, बेबी और चाइल्ड इन्फेंट है उनके लिए भी यूज है वो हु और हुम का नहीं होता है। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है? जेंडर, कौन सा जेंडर हो दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा जेंडर हो, हु और हुम के लिए कौन सा जेंडर हो, चाहे मैस्कुलाइन हो, चाहे फेमिनाइन हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे कॉमन हो, दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नंबर्स, चाहे कौन सा नंबर्स हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हु आएगा तो हु आना ही है, हुम आएगा तो हुम आना ही है। तो अब देखो किसके लिए, हु सब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस, और ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस में बेबी चाइल्ड इन्फेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका यूज नहीं करना है। बेबी चाइल्ड और इन्फेंट के लिए यूज नहीं करना है। एनिमल्स थिंग्स आ जाए, हु और हुम का यूज नहीं करना है। जेंडर आ जाए कौन सा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर आ जाए कौन सा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम इन दोनों प्रोनाउन को अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु और उसके बाद में पढ़ेंगे हुम। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हु के यूज। तो ये तो मैंने थोड़े से बेसिक से एग्जांपल लिख रखे हैं और थोड़ा ये बेसिक यूज है। उसके बाद में थोड़ा एडवांस में चलेगी। सबसे पहले देखो, ब्लैंक्स से पहले नाउन और प्रोनाउन, जो ब्लैंक्स होगा जिसमें हमें प्रोनाउन भरने हैं, उससे पहले कोई नाउन होगी या फिर कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब नाउन भी कौन सी होगी, ह्यूमंस वाली नाउन, जिसमें ह्यूमंस हो, न कि कोई मटेरियल नाउन्स हो, कुछ भी और कुछ बेबी चाइल्ड को कुछ भी न हो। नाउन है वो, नाउन का मतलब यहाँ पर मेरा क्या है, ह्यूमंस हो और प्रोनाउन, जितने भी सारे प्रोनाउन है उसके बाद में हु और हुज आ सकता है। ब्लैंक्स के बाद, अब ये तो बात है ब्लैंक्स से पहले जो खाली स्थान होगा उससे पहले नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा, और नाउन में ह्यूमंस होंगे। और ब्लैंक्स जो खाली स्थान होगा उसके बाद में क्या होनी चाहिए, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या कोई मैन वर्ब होगी। कितनी शर्त है, ब्लैंक्स से पहले तो कोई नाउन प्रोनाउन होगा और ब्लैंक्स के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या होगी, कोई मैन वर्ब होगी। ठीक है, अब देखो कुछ मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, कुछ बेसिक से एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। द मैन, मैन के बाद में क्या है, ब्लैंक्स है। इसके बाद में इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल। अब देखो ब्लैंक्स होगा, उस ब्लैंक से पहले क्या हो, ब्लैंक से पहले नाउन और प्रोनाउन हो। नाउन है, मैन नाउन है, और क्या है, ह्यूमंस है। ये रही नाउन, पहली शर्त तो कंप्लीट। अब ब्लैंक्स के बाद में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मैन वर्ब हो। इज हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों जो शर्त है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, हु लगा सकता हूँ, हाँ हु लगा सकता हूँ। लेकिन ये आगे भी हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है तो हुम का यूज होता है, हुज का यूज होता है। लेकिन इससे पहले क्या हो, कोई ह्यूमंस हो तो ही हम हु का यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस के लिए। अब देखो इसका तो मीनिंग क्या होगा, द मैन हु इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल। जो आदमी यहाँ खड़ा है वो कौन है, माई अंकल, वो मेरे अंकल है। तो ये जो हु है, अब ये इस हु का जो मैन है वो क्या है, एक एंटीसीडेंट है, और ये हु है वो इस मैन के लिए आया है। तो ये मैन वो क्या है, खड़ा कौन हुआ है, माई अंकल। जो मैन है वो खड़ा हुआ है, तो ये जो मैन है वो क्या है, एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह है वो क्या आएगा, हु आएगा, जो खड़ा है। जो ए मैन, जो आदमी खड़ा है, तो जो आदमी खड़ा है, जो ये हु है वो क्या है, अब सब्जेक्ट की जगह है। इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल। अब देखो आगे, द है वुमेन। वुमेन क्या है, एक नाउन है, हाँ जी नाउन है। और वुमेन्स है क्या, हाँ वुमेन्स है। तो द वुमेन, वुमेन के बाद में ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स से पहले क्या हो, नाउन हो, और ब्लैंक्स के बाद में क्या हो, कोई वर्ब हो। कौन सी, हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब हो। केम क्या है, मैन वर्ब है, हाँ। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, हु आ सकता है, हु आ सकता है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, द वुमेन हु केम इन दिस स्कूल, जो महिला इस स्कूल में आई, इज ए टीचर, वो क्या है, एक टीचर है। अब ये जो हु है, अब ये जो
हु है वो किसके लिए है, अब ये हु है वो इस वुमेन के लिए है, तो हु है वो किसकी जगह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह। अब वो हु है वो सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है। महिला जो स्कूल में आई, अब ये जो हु है वो इस महिला के लिए कर रहा है कि जो स्कूल में आई कौन है, इज ए टीचर, वो क्या है, एक टीचर है। अब आगे देखो, अभी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं। आगे ब्लैंक्स है, गॉड एक नाउन है, इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं। आगे जिसने, अब हु है वो यहाँ पर क्या है, जिसने इस संसार को बनाया है, जो इस संसार को बनाने वाला है। तो अब ये हु आया तो इस गॉड, ये जो गॉड है वो इस हु का एंटीसीडेंट है, और आगे है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो हम क्या पढ़े थे कि जो हु है और जो प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दो क्लोज को जोड़ते हैं, फिर कोई दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब देखो, अभी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं, इतना सेंटेंस पूरा हो गया। अब आगे देखो, ये तो है मेन क्लोज, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने इस संसार को बनाया है, तो ये तो है मेन क्लोज, और आगे वाली ये जो क्लोज है वो इससे रिलेट कर रही है, तो यहाँ पर है वो हु आ गया, और ये हु है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। एक और देखो, द वुमन हु केम इन दिस स्कूल इज ए टीचर। अब ये जो क्लोज है ये तो मैंने क्लोज होता है, वुमन इज ए टीचर, हाँ जी पूरा हो गया, महिला एक टीचर है। लेकिन ये देखो, ये इसकी क्या है, एक सब ऑर्डिनेट क्लोज है, और हु केम इन दिस स्कूल, जो स्कूल में आई, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है। तो ये हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हम पढ़े थे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या काम लिए जाते हैं, एक कंजक्शन के रूप में काम लिए जाते हैं। तो सारे के सारे वो शर्त है वो सही हो रही है। तो ये जो हु है वो उसका यूज कहाँ किया जाता है, ब्लैंक्स से पहले ह्यूमन्स हो, और ब्लैंक्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द मैन, आगे ब्लैंक्स, फिर हु स्टोल माई पर्स, ठीक है। अब ब्लैंक से पहले मैन एक नाउन है, और ब्लैंक के बाद में क्या है, स्टोल एक मैन वर्ब है, तो यहाँ पर हु आ सकता है, हाँ हु भर सकते हैं। लेकिन अब देखो, एक ग्रामेटिकल तौर से देखें तो दिस इज द मैन, हु यह वही आदमी है जिसने स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया। तो ये जो हु है वो किस लिए आया है, ये हु है वो इस मैन के लिए आया है, और ये है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जिसने मेरा पर्स चुराया। तो यहाँ पर काम करने वाला हु हो गया, जिसने मेरा पर्स चुराया, पर्स चुराने वाला हु है, तो यहाँ पर हु आ सकता है। और ये हु है वो, ये मैन है वो इस हु का क्या है, एंटीसीडेंट है। तो ये दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स, तो यहाँ पर हु आएगा। आगे वाला देखो, आई सो ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, वॉज ट्राइंग टू गेट इनटू माई ऑफिस, जो क्या कर रहा था, मेरी ऑफिस के अंदर घुसने की ट्राई कर रहा था, अंदर आने की ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पर आई सॉ ए बॉय, ठीक है, वॉज ट्राइंग टू गेट इनटू माई ऑफिस। अब ट्राई कौन कर रहा था, ये बॉय कर रहा था ना। तो इस देखो, ये बॉय क्या है, एक नाउन है, और नाउन और ब्लैंक्स रहा, ब्लैंक्स के बाद में क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हु आ सकता है। तो अभी ये हु है वो इस बॉय के लिए आया, ये हु है इस बॉय के लिए आया, ये बॉय क्या है, इस हु का एंटीसीडेंट है, और आगे मैन वर्ब, आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ट्राइंग टू गेट इनटू माय ऑफिस। तो ये तो थे हु के यूज। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे हुम के यूज, और फिर इन दोनों को आपस में रिलेट करके देखेंगे, हु और हुम को, दोनों को। हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस की जगह आएगा, और हु है वो कहाँ पर आएगा, सब्जेक्टिव केस की जगह आएगा। तो चलो देखते हैं हुम का यूज़ कहाँ करना है। हुम का यूज़ है, कोई पर्सन होगा उसके लिए हम हुम का यूज़ करते हैं, कोई पर्सन है उसके लिए हम हुम का यूज़ करते हैं। और केस कौन सा लगेगा, हुम में हुम है वो कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए काम आएगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। याद क्या रखना है, ब्लैंक से पहले नाउन या प्रोनाउन होगा, कोई खालिस्तान होगा, कोई रिक्तस्थान होगा, उससे पहले नाउन और प्रोनाउन, और ब्लैंक के बाद में भी क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन। बस याद क्या रखना है, नाउन और प्रोनाउन देखना है। खालिस्तान होगा, ब्लैंक्स होगा, उसके पहले भी नाउन प्रोनाउन और उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन, और जो आगे वाला जो नाउन और प्रोनाउन होगा ब्लैंक के बाद वाला, उसके बाद में क्या होगा, कोई मैन वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। द बॉय, आगे ब्लैंक है और आगे सीमा टॉट गॉट फर्स्ट डिवीजन। अब देखो ब्लैंक से पहले नाउन और प्रोनाउन, बॉय क्या है, नाउन है, और ब्लैंक के बाद में भी क्या हो, कोई नाउन और प्रोनाउन हो। तो सीमा एक नाउन है, और जो आगे वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसके बाद में या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या कोई मैन वर्ब होगी। यहाँ पर मैन वर्ब है टॉट। अब देखो, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्लैंक से पहले नाउन और प्रोनाउन, ब्लैंक के बाद भी नाउन और प्रोनाउन हो तो हम हुम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, हुम का।
चलो ये बात तो थोड़ी बेसिक थी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस में चले तो whom का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? whom का यूज़ है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो रहा है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस के लिए देखो, द बॉय गोट फर्स्ट डिवीजन, ये एक क्लोज नहीं बन रही क्या? द बॉय गोट फर्स्ट डिवीजन, ये एक अलग क्लोज है। अब देखो whom सीमा टोट, जिसको सीमा ने पढ़ाया, जिसको सीमा ने पढ़ाया, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? यहाँ पर काम तो सीमा कर रही है, लेकिन ये जो बॉय है, हम क्या पढ़े थे, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो जो इसका जो एंटीसीडेंट होता है, जो इसका जो पहले वाला जो वर्ड होता है उसके लिए आता है, तो उसके लिए आता है। तो अब यहाँ पर ये जो बॉय है, अब ये जो बॉय है इस सेंटेंस में काम कर रहा है क्या? कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये जो बॉय है इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। तो whom है वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो जो पीछे वाला वर्ड होता है रिलेटिव प्रोनाउन के, उसके तौर पर आते हैं। तो whom है वो इस बॉय के लिए आया है। तो द बॉय whom सीमा टोट, लड़का जिसे सीमा ने पढ़ाया, गॉट फर्स्ट डिवीजन। आगे वाला देखो, द मैन, मैन क्या के क्या है? मैन क्या के ब्लैंक है, और मैन क्या है? एक मैन एक नाउन है, और ब्लैंक के बाद में भी क्या है? यू एक प्रोनाउन है, और आगे वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके आगे क्या है? एक मैन वर्ब है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम whom लगा सकते हैं। तो अब इसको एक थोड़ा सा एडवांस देखें तो द मैन इज माई अंकल, अब ये क्लोज नहीं बन रही क्या? द मैन इज माई अंकल whom यू मेट yesterday, जिससे या फिर जिसे आप कल मिले, जिसे आप कल मिले। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है? काम तो यहाँ पर यू कर रहा है, लेकिन जो whom है वो किसके लिए है? जो मैन है। अब ये जो मैन है वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस मैन का कोई काम नहीं है। तो ये जो whom है वो इसका इसलिए है, मैन के लिए है, और ये मैन है वो whom का क्या है? एक एंटीसीडेंट है। तो द मैन whom यू मेट yesterday इज माई अंकल, आदमी जिससे आप कल मिले वह मेरे अंकल है। अब देखो आगे वाला, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, आगे ब्लैंक है, गर्ल एक नाउन है, और आगे वाला क्या है? आई एक क्या है? प्रोनाउन है, और आगे क्या है? विल एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर वो whom लिख सकते हैं। तो दिस इज द गर्ल whom आई विल मैरी, यह वही लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। तो अब ये जो आई है, आई तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये जो गर्ल है वो इस सेंटेंस में क्या काम कर रही है? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। और whom भी अब किसके लिए आएगा? whom है वो पीछे वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है, जो पीछे वाला वर्ड होता है उसके लिए आता है। तो whom है वो इस गर्ल के लिए आया ऑब्जेक्टिव केस में। दिस इज द गर्ल whom आई विल मैरी। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राजू का आगे ब्लैंक है, फिर आई हेल्प्ड इन एग्जामिनेशन, ब्लैंक से पहले कोई नाउन और प्रोनाउन, और ब्लैंक के बाद में भी क्या हो? कोई नाउन और प्रोनाउन हो, और आगे वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसके बाद में या तो कोई मैन वर्ब होगी या कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। तो अब देखो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन, आगे भी एक क्या है? एक मैन वर्ब है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर आपको whom भर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? whom। अब इसको थोड़ा सा और देखें, एडवांस में समझने की कोशिश करें। तो हम क्या पढ़े थे? जो whom है वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम आता है। तो चलो देखते हैं। राजू whom आई हेल्प्ड इन एग्जामिनेशन इज ए वीक स्टूडेंट। अब देखो ये जो क्लोज नहीं दिख रही है आपको, राजू इज ए वीक स्टूडेंट, राजू एक कमजोर विद्यार्थी है। whom आई हेल्प्ड इन एग्जामिनेशन, जिसकी मैंने सहायता की थी एग्जामिनेशन में। तो अब ये जो राजू है वो कोई काम कर रहा है क्या? कोई काम नहीं कर रहा। तो काम कौन कर रहा है? काम तो आई कर रहा है। तो आई तो इसका सब्जेक्टिव केस के लिए तो आई आ गया, लेकिन जो ये whom है वो इस राजू के लिए आया है। अब राजू है वो हम क्या पढ़े थे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो उसके पीछे वाला जो एंटीसीडेंट होता है उसके लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये राजू है। अब इस सेंटेंस में राजू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये जो whom है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आया है। चलो एक और देखते हैं। दिस इज द बॉय, आगे ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले नाउन और प्रोनाउन, और ब्लैंक के बाद में भी नाउन और प्रोनाउन, और जो आगे वाला नाउन और प्रोनाउन होता है उसके आगे कोई मैन वर्ब और क्या कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पर मैन वर्ब है। प्लैंकिंग मैंगोज, ये रही नाउन और आगे प्रोनाउन। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम अब यहाँ पर whom लिख सकते हैं। थोड़ा एडवांस में चले तो दिस इज द बॉय whom आई सो प्लैंकिंग मैंगोज, यह वही लड़का है जिसको मैंने आम तोड़ते हुए देखा, जिसको मैंने आम तोड़ते हुए देखा। तो अब देखने का काम कौन कर रहा है? ये तो आई है, आई सा प्लैंकिंग मैंगोज, लेकिन ये जो whom है वो किसके लिए आया है? इस बॉय के लिए आया। ये बॉय है वो whom का क्या है? एंटीसीडेंट है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो जिसके पीछे वाला जो शब्द होता है ना उसके लिए आता है। तो इस सेंटेंस में जो बॉय है वो क्या काम है? ये बॉय है वो इस सेंटेंस में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो whom है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आया है। तो चलो कुछ हम दोनों को रिलेट करके देखते हैं आपस में। एक छोटा सा रूल और है प्रीपोजिशन का, पहले वो देखते हैं, उसके बाद में इन दोनों को
आपस में रिलेट करेंगे। यूज ऑफ हु और हुम, अब हम इन दोनों को एक साथ लिखे देखते हैं। प्रेपोजिशन के बाद एक छोटा सा रूल है, प्रेपोजिशन के बाद हुम का यूज किया जाता है न कि हु का। आपको प्रेपोजिशन आ जाए और उसके जस्ट बाद में अगर आपको कहा जाए कि हु और हुम दोनों में से एक को चूज करना है, हु और हुम, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हु और हुम की। हम आगे देखेंगे कि जो विच होता है उसके पहले भी कोई प्रेपोजिशन होती है लेकिन उसके बाद में विच का यूज किया जाता है। लेकिन जब हु और हुम को चूज करना हो तो हम अगर प्रेपोजिशन आ जाए हु और हुम से पहले तो जो हुम होगा वो वाला सेंटेंस सही होगा। प्रेपोजिशन के बाद हुम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है प्रेपोजिशन के बाद? हुम का, न कि हु का। अब ये जो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, अब तीनों एक जैसे दिख रहे हैं देखने में तो, लेकिन इनमें से सेंटेंस गलत है और सही भी है। पहला देखो, ही इज द बॉय विथ हुम रोहित लिव्स। वह लड़का, अब विद आ गया, प्रेपोजिशन रही विथ। हुम, जिसके साथ रोहित रहता है, जिसके साथ रहता है। अब मैं यहाँ पर लिख दूं कि जो रोहित या फिर जो रोहित साथ रहता है, नहीं आएगा ना। तो अब ये जो हुम है वो किसके स्थान पर आया है? ये जो लड़का है ना इसके स्थान पर आया है, जो जिसके साथ रोहित रहता है। अब आगे वाला देखो, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, इतना सेंटेंस सेम है, इतना सेंटेंस सेम है। अब आगे विद, यहाँ तक सेम है, लेकिन ये विद क्या है? प्रेपोजिशन है। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद में तो क्या आता है? हुम आता है। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है। अब यहाँ पर क्या आएगा? हुम आएगा, न कि हु आएगा। ये सेंटेंस गलत है। एक नीचे वाला और देखो, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, यहाँ तक सेंटेंस सेम है और फिर आगे हु लिव्स विद रोहित। अब देखो, हम हु का यूज़ कहाँ कर रहे थे? हु का यूज़ हम कोई ब्लैंक हो और ब्लैंक से पहले कोई नाउन प्रोनाउन हो, ठीक है, ये तो हुम में भी है, लेकिन ब्लैंक के बाद में कोई क्या हो, या तो कोई मैन वर्ब होगी या कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हम यहाँ पर इसका हु का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रेपोजिशन है का, ये प्रेपोजिशन विथ, तो फिर हम हु का यूज़ कैसे कर सकते हैं? देखो, जब प्रेपोजिशन के बाद में कोई ब्लैंक आए ना उसमें हम हुम का यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस में तो प्रेपोजिशन आ सकती है, यहाँ पर वहाँ पर भी आ सकती है, लेकिन रूल क्या है कि जो प्रेपोजिशन हो उसके बाद में जस्ट वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हुम होगा, न कि इसके आगे तो क्या एक रोहित है, रोहित एक नाउन है, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ये जो ब्लैंक होगा उसके पास में अगर कोई आगे वाला भरना हो हमें रिलेटिव प्रोनाउन तो वो हुम होगा, न कि हु। चलो इन कुछ और एग्जांपल देखते हैं हु और हुम के। दिस इज द गर्ल टू, दिस इज द गर्ल, ये सेंटेंस यहाँ तक सेम है क्या? दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ठीक है। आगे क्या? ब्लैंक है, ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर तो जो ब्लैंक है उससे पहले क्या प्रेपोजिशन है, और इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है क्या? ये रही प्रेपोजिशन टू, यहाँ पर भी टू है और यहाँ पर भी क्या है? टू है, लेकिन एक सेंटेंस में तो आएगा हु और एक में है हुम। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। दिस इज द गर्ल टू ही वॉज मैरिड। अब ऊपर रूल क्या है? प्रेपोजिशन के बाद हुम का यूज किया जाता, बस दैट्स ऑल। प्रेपोजिशन ये रही टू और उसके बाद में किसका यूज करेंगे? हुम का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? हुम, और नीचे क्या है? दिस इज द गर्ल, गर्ल क्या है? एक नाउन है, और आगे क्या? ब्लैंक, ब्लैंक से पहले नाउन और प्रोनाउन, और ब्लैंक के बाद में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? हु का। किसका यूज होगा? हु का। अब देखो हु और हु में वो अपने जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में आए कि नहीं आए? ऊपर वाला देखो, दिस इज द गर्ल टू हुम ही वॉज मैरिड। यह वह लड़की जिससे उसकी शादी हुई थी। ऊपर वाला क्या है? जिससे उसकी शादी हुई थी। और नीचे वाला देखो, दिस इज द गर्ल हु वॉज मैरिड टू हिम। यह वह लड़की जिसने उससे शादी की। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? अब ये जो हु है, ये जो गर्ल है वो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट की तरह आ रही है। जो गर्ल है वो जिसने उससे शादी की, यहाँ पर ये जिसने शब्द आ रहा है ना, वो किसके लिए आ रहा है? इस गर्ल के लिए आ रहा है, जिसने उससे हिम, जिसने उससे शादी की। तो ये जो हु है वो एक सब्जेक्ट की तरह आ रहा है। हु वॉज मैरिड टू हिम, जिसने उससे शादी की। और ऊपर वाला, दिस इज द गर्ल टू हुम, दिस इज द गर्ल टू हुम ही वॉज मैरिड। जिससे, यह वह लड़की जिससे, अब ये जो गर्ल है वो ऑब्जेक्ट है, जिससे उसने शादी की, ही वॉज मैरिड। तो ये जो गर्ल है वो ऑब्जेक्ट है और हुम है वो इस गर्ल के लिए है। तो हुम तो आया ऑब्जेक्टिव केस के लिए और हु आया सब्जेक्टिव केस के लिए। तो चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इन दोनों के। द बॉय हु, आगे ब्लैंक है फिर नोट ही वॉज फिनिश्ड। अब जरूरी नहीं है कि हु और हुम से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही भरो आए कि हु और हुम भरो, लेकिन अब कई बार क्या होता है कि जो वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उनका भी एरर आ जाता है। तो कैसे? द बॉय हु नोटी वॉज फिनिश्ड, और नीचे वाले में क्या है? द बॉयज। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये तो सिंगुलर है और नीचे वाला प्लूरल है। द बॉय और यहाँ पर द बॉयज, हु है और नोटी
यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वर है। अब यहाँ पर कोई हेल्प वर्ब भरनी है आपको, और कैसे भरनी होगी? अब हेल्प वर्ब कैसे भरनी है? जो हु है, ये हु दिख रहा है, हु है वो, ठीक है, वो ये नाउन है तो इसके लिए आ गया। लेकिन अब जो इसके आगे वाली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? जो हु है और हु के पहले जो हु किसके लिए काम में आया है उसके लिए आएगी। बॉय कितने हैं यहाँ पर? ऊपर वाला तो सिंगुलर बॉय है और नीचे प्लूरल है। या फिर यहाँ पर देखो नोटी वॉज फिनिश्ड, यहाँ पर नोटी वर फिनिश्ड, तो ये वो तो आया है इसके लिए और ये वर है वो इस बॉयज़ के लिए आया है। तो मैं ऊपर वाले में क्या भरूँ? द बॉय हु नोटी वॉज फिनिश्ड, तो यहाँ पर मैं वॉज भरूँगा। क्या भरूँगा? वॉज, क्योंकि हु से पहले क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। और नीचे वाले में क्या भरना पड़ेगा? वर। क्या भरना पड़ेगा? वर, क्योंकि हु से पहले क्या है? एक प्लूरल नाउन है। तो द बॉय हु वॉज नोटी वॉज फिनिश्ड, और नीचे वाला द बॉयज हु वर नोटी वर फिनिश्ड। लड़का जो शरारती था पनिश्ड किया गया, लड़के जो शरारती थे पनिश्ड किए गए। तो ऊपर वाले में तो वॉज और नीचे वाले में वर। अब एक एग्जांपल और देखो, आई एम द पर्सन। अब ऊपर वाले में यहाँ पर ब्लैंक है, आई हु योर फ्रेंड विल प्रोटेक्ट। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब देखो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर उनके आगे कोई आपको वर्ब भरनी है तो वर्ब किसके आगे आती है? हु के आगे आती है। तो हु के हिसाब से या फिर जो भी और कोई सेंटेंस में कोई पर्सन होगा उसके हिसाब से नहीं आती है वर्ब। तो जो हु होता है और उस हु का जो एंटीसीडेंट होता है उसके हिसाब से वर्ब भरनी होती है। जैसे आई के साथ क्या आता है? आई के साथ तो एम आता है, और ये सेंटेंस है किसका? ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, तो क्या आएगा यहाँ पर? आई एम। क्या आएगा? आई एम। आई के साथ एम आता है, तो आई हु एम योर फ्रेंड्स विल प्रोटेक्ट। और नीचे क्या आएगा फिर? आई एम द पर्सन हु। अब ये रहा आई, तो यहाँ पर मैं एम भर दूँ क्या? नहीं। अब ये देखो हु, और हु से पहले क्या है? हु से पहले क्या है? पर्सन है। तो ये पर्सन है वो हु का एंटीसीडेंट है, तो इस पर्सन के हिसाब से क्या आएगी? यहाँ पर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या भर सकता हूँ? पर्सन। पर्सन सिंगुलर होता है, इज। यहाँ पर कोई पीपल हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो, तो फिर मैं यहाँ पर क्या भरूँ? तो यहाँ पर वो क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से भी हु आएगा, हुम आएगा। आगे वो कई बार क्या होता है, आगे जो वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हु और हुम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? किसी पर्सन के लिए, किसी ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी पर्सन के लिए और किसी ह्यूमन बींग्स के लिए। और मैं आपसे बोल दूँ कि हु और हुम का यूज़ तो किसी एनिमल के लिए भी किया जाता है? नहीं किया जाता। मैं बोल दूं आपसे कि किया जाता है, तो कुछ टर्म और कुछ कंडीशन है उसके हिसाब से हम हु और हुम का यूज़ कर सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। ऐसे डोमेस्टिक जानवरों के लिए हम हु और हुम का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वीडियो की जब स्टार्ट हुई तो क्या देखा था कि हु और हुम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? हु और हुम का यूज़ तो किसी ह्यूमन्स के लिए किया जाता है, किसी ह्यूमन्स बींग्स के लिए, किसी पर्सन के लिए किया जाता है। और जानवरों के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? जानवरों के लिए तो हमने पढ़ा था विच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विच का। तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि हम हु और हुम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कंडीशन है, जब हम एग्जाम में बैठे हों, जब हम कंपटीशन की तैयारी करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हम हु और हुम को प्रधानता नहीं देते। लेकिन जब हम बोलचाल की भाषा में, जब हम स्पोकन करते, जब इंग्लिश बोलते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम हु का यूज कर सकते हैं, न कि विच का। क्यों? क्योंकि जो डॉग है, डॉग तो एक एनिमल है, लेकिन जब हम जो कोई एनिमल होंगे, जो जानवर होंगे, उनको हम अपने घर का सदस्य मानेंगे तो हम हु का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा देखो, आई फीडिंग द डॉग हु हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये जो हु है वो सही है, सेंटेंस तो सही है, लेकिन जब हमें चूज करना हो हु, हुम और विच में से कौन सा आएगा इस डॉग के आगे, तो हम किसको प्रधानता देंगे? विच को प्रधानता देंगे, न कि हु और हुम को। अब बोलचाल की भाषा में तो हम हु का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम में बैठेंगे तो ये हु है वो गलत हो जाएगा और किसको प्रधानता देनी होगी? विच को प्रधानता देनी होगी, न कि हु और हुम को। तो इस वीडियो में हमने हु और हुम के शायद जितने भी यूज़ होते हैं वो सारे पढ़ लिए। अभी कहाँ पर सब्जेक्टिव केस आता है, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आता है, कहाँ पर हु भरना है, कहाँ पर हुम भरना है, और जानवरों के लिए हु का यूज़ कर सकते हैं जब हम बोलचाल की भाषा में, न कि हम जब कंपटीशन में बैठे हो तो विच का यूज़ करना है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, और आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम विच और हुज को पढ़ेंगे, एक साथ रिलेट करेंगे और फिर इन चारों को एक साथ रिलेट करके देखेंगे, सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।